हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएसए अड्डा में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये है आपका सविनय अवज्ञा, गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन का है। दोस्तों, आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो निकल चुका है, और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है ये आपको 15 और 16 2 दिन एग्ज़ाम होने वाली है। ठीक है, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए हम लोग क्वेश्चन को जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा सेट लग सकता है उतना सेट लगाओगे। ठीक है, ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन और टाइम मैनेजमेंट की समस्या उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरुआत कर लेते हैं। ये आपका चल रहा है मॉडर्न का 764 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में से किसने भाग लिया था। तो तीनों में किसने लिया था? B.R. अम्बेडकर साहब ने लिया था। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे 24 सितंबर 1932 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, पूना समझौते का उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व को देना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदार कर का भुगतान करने से इनकार निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ से शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। कहाँ से? बिहार। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका, एक सेकेंड, हाँ अगला सवाल है आपका, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उसका स्थान किसने लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अब्बास तैयबजी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अब्बास तैयबजी। चलिए अगला सवाल देखेंगे, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 1935 का अधिनियम। डी नंबर इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका 26/1/1930। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 26/1/1930। चलिए अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है कि 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कब किया गया था? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई वर्ष कब हुआ था। ये हुआ था आपका 1934 में। कब हुआ था? 1934 में। चलिए अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित को देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ई नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर। चलिए अगला सवाल है आपका कि गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया था, ये कब किया था? 1930 में। कब किया था? 1930 में करा था। अगला सवाल है कि प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैमजे मैकडॉनल्ड थे। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। तो ये किसको महत्व दिया था? ये दिए थे रचनात्मक कार्यक्रम पर। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन। कहाँ से? लंदन से। चलिए अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। तो मौलाना मोहम्मद अली। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ था। तो किनकी छत्र छाया में हुआ था? ये हुआ था इरविन गांधी समझौता। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राह की चीख कई महीनों तक गायब से हो गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहती बड़ी। कैसे? बढ़ी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। चलिए अगला सवाल आपको दिया हुआ है कि त्रावणकोर के में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान को स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था वे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीपी रामास्वामी अय्यर। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है कि गांधी इरविन समझौते को हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर।
चलिए अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 1932 में कौन हुआ था? ये हुआ था आपका तीसरा, 1932 में हुआ था तीसरा। चलिए अगला सवाल है आपका कि एक सेकंड, हाँ अगला सवाल है आपका, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो अब्दुल गफ्फार खां, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खां, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो इसका नमक कानून को निरस्त करना था, ए नंबर। सरकार की सत्ता में कटौती, सही है। आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, सही है। भारत के लिए पूर्ण स्वराज, भारत के लिए पूर्ण स्वराज, ए बी सी जो है आपका सही हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा शुरू की थी? तो ये किया था 1930 में। कब करी थी? 1930 में। चलिए अगला सवाल देखेंगे, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन किया था? महादेवलाल सराफ ने किया था, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेंगे, और अगला सवाल है आपका कि 1930 में महात्मा गांधी ने सबने आज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कहाँ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दांडी में। कहाँ पे? दांडी में ने करा था। चलिए अगला सवाल है आपका कि महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? देखिए यहाँ पे निगेटिव सब पूछा जा रहा है, सत्य कौन नहीं है? तो जो डी नंबर दिया है, समुद्र के किनारे पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक बनाया था, ये आपका क्या है? गलत है। बाकी आपका देखिए, वह पैदल यात्रा की थी, ये बात सही है। 78 सत्याग्रहों से यह आरंभ हुआ था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और ईसाई शामिल थे, ये भी सही है। और सी में देखिए, इसका लक्ष्य नमक कानून का उल्लंघन था, ये सी नंबर भी सही है। लेकिन इसका डी नंबर जो क्या है? गलत हो जाता है। राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? ये सर जॉन साइमन के, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए सी में, क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और इसमें भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था, इसलिए इसका विरोध किया गया था। चलिए अगला सवाल है आपका कि साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था, तो कब आया था? 1928 में। कब आया था? 1928 में। अगला सवाल देख लेंगे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो था, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे आपका, और अगला सवाल है कि बेगूसराय में चौकीदार कर के विरोध आंदोलन एक हिस्सा था, तो ये किसका हिस्सा था? ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो कितने दिया गया था? क्रमशः 71 व 147, 71 व 147। अगला सवाल है आपका, अगस्त 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचट के द्वारा पहली बार एक पृथक निवेशक समूह बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अछूतों के लिए, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो ये थे प्यारेलाल। कौन थे? प्यारेलाल। अगला सवाल है आपका कि कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकडोनाल्ड की तरफ से, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका कि महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था, दांडी गुजरात के किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नौसारी, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह वर्ष डैश में शुरू किया गया था, तो ये कब किया गया था? 1930 में। कब किया गया था? 1930 में किया गया था। चलिए अगला सवाल है, गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासना साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी किस वर्ष समुद्र तक दांडी मार्च का शुरुआत किया था? तो 1930 में। कब किया था? 1930 में करा था। अगला सवाल है आपका कि नमक आंदोलन
कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी थी। ये बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक नहीं था। अगला सवाल है आपका। अगला सवाल है कि दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? देखिए, यहाँ पे सही नहीं पूछ रहा है, तो स्वयं सेवक प्रतिदिन 25 मील की यात्रा करते थे। ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो ये कमला देवी चट्टोपाध्याय, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है आपका कि किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो ये हुआ था 12 मार्च 1930 में। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 में हुआ था। चलिए, अगला सवाल है आपका कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी ने नेतृत्व में मैराथन मार्च किस स्थान में शुरू हुई थी? तो ये हुआ था आपका साबरमती। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है आपका, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सन डैश में शुरू किया था? तो ये कब किया था? ये किया था 1930 में। कब किया था? 1930 में। चलिए, अगला सवाल देखेंगे, दांडी नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये कब प्रारंभ हुआ था? 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। अगला सवाल है आपका, 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के आदेशों को पूर्ण अवज्ञा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि 1930 में महात्मा गांधी ने डैश के विरुद्ध दांडी यात्रा का आयोजन किया था? तो किसके विरुद्ध किया था? ये नमक पर कर लगाए गए के लिए किया गया था। चलिए, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि क्लेमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने डैश के सदस्य के रूप में भारत आए थे? तो साइमन कमीशन। किसके? साइमन कमीशन के। अगला सवाल है, साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 में। कब आया था? 1928 में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? तो जेम्स ए स्कॉट जो था ये साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था। अगला सवाल है आपका कि साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो ये इसका राइट आंसर शून्य। कितना? 0, ठीक है। कोई प्रतिनिधित्व नहीं था भारत की तरफ से। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? तो इसका राइट आंसर ए नंबर साइमन कमीशन। किसके लिए? साइमन कमीशन के लिए। चलिए, अगला सवाल देखेंगे, किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों को साइमन कमीशन का गठन किया समूह गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1927 में। कब किया गया था? 1927 में किया गया था। चलिए, अगला सवाल है कि साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि आयोग में कई भारतीय मूल का सदस्य नहीं था, इसलिए किया गया था। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से, तो ये क्या हुआ था? गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था। इसका ए नंबर राइट आंसर है। चलिए, अगला सवाल है कि गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये कब किया गया था? ये किया गया था आपका 1931 में। कब किया गया था? 1931 में। अगला सवाल है कि इनमें से किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये किसने लिया था? ये लिया था आपको सरोजनी नायडू। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। चलिए, 1815 तक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिया। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा 1816 से होगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।